हेलो स्टूडेंट्स, मैं परमेश आशीष दीक्षित। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4 NCERT क्लास 12 अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, 6.3 हम पूरी कर चुके हैं। अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है बच्चों, जैसे कोई फंक्शन हुआ, जैसे मान लो ये पहली सवाल है, कितना है 25.25.3, इसकी वैल्यू निकालनी 25.3। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 प्लस 0.3। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आप है? इसको कुछ हम मान लें, फंक्शन को कुछ मान लें y मानने से। ठीक है, कई तरीके हैं ऐसे करने की, मैं आपको बहुत सरल तरीके से बताऊंगा, समझने की कोशिश करना। इसका मतलब क्या है, जब इसकी तो हमें मालूम है, यानी y बराबर 5 है, लेकिन इसका भी कुछ इसमें बढ़ेगा, जो कुछ बढ़ेगा उसे ही डेल्टा x कहते हैं, और इसमें जो बढ़ेगा y में उसे डेल्टा y कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो यानी अप्रोक्सीमेशन बहुत छोटी, जैसे 25 का तो 5 होता है, 0.3 का बहुत छोटा सा ही आएगा, 0.03 आ जाए, 0.04 आ जाए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इसका एक सही तरीका क्या है, एक सूत्र से सभी सवाल कर सकते, भिन्न भिन्न तरीके हैं ऐसे करने के। जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैंने अपने नोट्स में बनाया है, वो ये है बच्चों, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अब बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये सूत्र है। देखो, फंक्शन हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स ये हो गया, डेल्टा एक्स ये हो गया, एफ एक्स एफ डैश एक्स डेरिवेटिव आप जानते ही हो, डिफरेंशियल करते हैं, और डेल्टा एक्स ये वाली चीज़ हो गई। ठीक है, अब इसी सवाल को हम उठाते हैं, ध्यान से देखना। y भी मान सकते हैं, y को, इसके एफ एक्स भी मान सकते हैं, y को, एक ही बात है, हम जानते हैं। तो यहाँ एफ एक्स मान सकते हैं या y भी मान सकते हैं। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन जो है, ठीक है, अगर एफ एक्स मानेंगे तो ये फार्मूला लगेगा, अगर आप इसको y मान लेते हो तो क्या हो जाएगा, देखो तो अभी y प्लस वाई डैश इंटू डेल्टा एक्स, तो एक ही रिदम में रहना दो, जो भी सवाल आए तुम सीधे मानो, लेट एफ एक्स बराबर ये जो है, इसको वाले करा रहा हूँ, तो अंडर रूट बना लो, अंडर रूट 25, यानी एक्स की 1/2, वर्गमूली तो है ये, एफ एक्स बराबर, ठीक है, एफ एक्स बराबर एक्स की 1/2। अब एफ डैश एक्स निकाल लो, एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा भाई, 1/2 अंडर रूट एक्स, आपने खूब भी किया है, या इसको ऐसे लिख लो 1/2 एक्स की 1/2। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट ही है ये आपको समझाने की ट्रिक थी, ये मत लेना, सवाल तो मैं आपको यहाँ से शुरू किया है। ये फार्मूला लगेगा एफ एक्स बराबर एक्स की 1/2। तो अब हमने एक्स क्या माना, मेन चीज जो हमने मानी है वो ध्यान से देखिए, हमने एक्स क्या माना, ठीक है, एक्स बराबर क्या माना, जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए या परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो 25 बन गया है। समझ गए? ठीक है, और ठीक है, एक्स बराबर 25, क्लियर। अब हमारा दूसरा मोटो क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर पूरा सवाल 25.3। अब एक्स क्या माना है, 25 हमने माना है, ध्यान से देखना, एक्स हमने 25 मांगना है, इसमें करके दिखा देता हूँ, हर सवाल में करना नहीं है। एक्स क्या माना आपने 25 प्लस डेल्टा एक्स मालूम नहीं, बराबर 25.3, तो डेल्टा एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 25.3 माइनस 25, बोलो भाई, तो डेल्टा एक्स बराबर कितना होगा, 0.3। बोलो भाई, आ गया समझ में आपको? डेल्टा एक्स बराबर 0.3। अब आप सूत्र में रख दीजिए, सीधी बात है, सूत्र हम जानते ही हैं, वी नो दैट एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, सीधी बात, बराबर एफ एक्स कितना है हमारे पास, एक्स की 1/2, देखो ये है एक्स की पावर 1/2,
प्लस एफ डैश एक्स आपका निकल के ये आ गया है 1/2 एक्स की पावर 1/2 और डेल्टा एक्स कितना है 0.3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स हमने क्या माना है 25, अब जो माना हमारा रख दिया 25 की 1/2 प्लस 1/2 25 की 1/2 और इंटू 0.3। तुम्हारे पास आ गया यहाँ 5। आप जानते हैं 25 की 1/2 5 हो गया, वर्गमूल हो गया, और प्लस 0.3/2 और ये 5 हो गया, 2 पंजे 10। बोलो भाई 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व कर लो, दशमलव हटा 1 जीरो और बढ़ गया तो 5.0.02 के बाद आ जाएगा ना 0.03। ये तो आएगा 100 के बाद 1-2 दशमलव आ गए तो 1-2 हो गए, तो यानी कि 5.03 यही आ गया हमारा आंसर। ठीक है, एक सवाल और समझता हूँ, बस ये फार्मूला याद रखो, बहुत सरल है। देखो अब दूसरा सवाल है हमारा 49.5, ये तो खैर कर लोगे लेकिन बता देता हूँ मैं। सेकंड अंडर रूट 49.5। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल बहुत ईजी है। अब यहाँ सबसे पहले लेट एफ एक्स बराबर मान लो, एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा भैया, एक्स की 1/2, अंडर रूट का ही सवाल है ये। ठीक है, अब एफ डैश एक्स बराबर कितना आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, ये हम जानते हैं, इतना तो कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, फिर ये लिख लो, पहले से ही लिख लो क्या चाहिए, एक तो हमें एक्स चाहिए हियर, और एक्स प्लस डेल्टा एक्स चाहिए, और डेल्टा एक्स चाहिए। ध्यान से देखना, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स तो पूरा सवाल है 49.5। समझना एक्स क्या है, जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 49 7 का होता है, देखो तो 49 लिख दूँ। अब यहाँ 49 लिख दिया तो डेल्टा एक्स बराबर 49.5 माइनस 49 हो गया, तो 0.5 नहीं बचा। हर सवाल में एक ही रिदम से कराऊंगा मैं, एक्स की जगह 49 लिख देंगे, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर 49.5 माइनस 49 तो 0.5 हो गया, बस बन गया। अब सीधे सूत्र लिख लो, सूत्र क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, बोल भी रहा हूं मैं, इंटू डेल्टा एक्स, तो बराबर एफ एक्स कितना है हमारे पास, एफ एक्स बराबर ये है, देखो शुरू में ही देखो मेरे पेन देखो, एक्स की 1/2 प्लस एफ डैश एक्स कितना है, ये है 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स कितना है, ये है 0.5। देखो सिर्फ बिल्कुल, तो एक्स का मान रख दो, यहाँ से अब उठा दो, 49 की पावर 1/2 प्लस 1/2 अंडर रूट 49 और इंटू 0.5। ध्यान से देखना, ये हो गया 7 प्लस ये हो गया 0.5/7 दूनी 14। अरे ये 7 का हो गया, 7 दूनी 14। अब इसको हल कर लो, दशमलव हटाओ, 1 0 लगा लो, 5 को 140 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, मैं देता हूँ 1 मिनट, भाग देंगे तो आएगा, करता हूँ मैं रफ कॉपी पे, मैं पहले सवाल निकाल रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। अरे दे लो 7 प्लस, मैं ये दे दूँ रफ काम पे देना, 5 को 140 से भाग देंगे तो आएगा लगभग 0.35 है, ऐसे ही आएगा 0.35 करके देख लेना, तो 7.0.035 सॉरी 0.035, तो इससे जोड़ोगे तो 0.35 ये आंसर आ जाएगा लगभग। लोग करके ही देख लेते हैं, मैं भी अंदाज से मुझे लगा लेते हैं एक बार। 0.0 तारा ले जाए 0 फिर 0, 14 3
42 420 बचे 80, फिर उतार लिया 0, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, यही आया। तो ये आपका आंसर हो गया। आपको समझ में आया होगा, ये रफ काम है, रफ काम है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करते हैं अप्रोक्सीमेशन। कई सवाल है 15-20 इस टाइप के। अब मैं एक आध और बता देता हूँ आपको बच्चों। अब मैं आपको थर्ड ही बता देता हूँ, कोशिश करना समझने की। जैसे ये है, हाँ इम्पोर्टेंट है, 0.6। ठीक है, आप वैसे ही करिए। ये वर्गमूल में तो ये तो हम पहले से मान लेते हैं, लेट एफ एक्स बराबर एक्स की 1/2 वर्गमूल है, तो एफ डैश एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1/2√x। अब बात जो यहाँ आती है हेयर, क्या आती है, ध्यान से देखना। x बराबर कितना है, x प्लस डेल्टा एक्स कितना है, और डेल्टा एक्स कितना है। ठीक है, यही तो आती है बात, ध्यान से देखना भाई। तो अब x क्या आएगा सबसे पहले, और x हमेशा वो होता है जो स्क्वायर बने, स्क्वायर है, अंडर रूट है। तो देखो हमारे पास क्या है, 0.6 है, तो यहाँ 0.6 है, तो 0 लगा दे, 60 हो गया। अब 0.60 के पास वर्गमूल वाले 0.64 हो रहा है भाई, 64 वर्गमूल होता है ना, इसलिए बात कर रहा हूँ मैं। नज़दीक है, 0.81 दूर हो गया। और इससे पहले होता है किसका, 64 से पहले होता है 49, वो भी दूर है, तो 64 पास है। तो हम x बराबर मान लेंगे 0.64। सोच लो भैया, देखो 6 था, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। हमें वर्गमूल घनमूल याद होने चाहिए, वर्ग और घन निकालने हैं। 8 का 64 होता है, 60 है, तो 0.64 आज अगर 7 लेंगे 0.49, बहुत दूर रहा इससे। अगर 9 लेंगे 0.81, वो भी दूर रहा, 0.81। हमारे पास तो 0.60 है, जो 64। तो x बराबर ये मान लिया सीधे, क्लियर है। अब x प्लस डेल्टा एक्स क्या है, ये सवाल ही है, 0.60। ठीक है, अब डेल्टा एक्स, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं निकाल देता हूँ। x बराबर x प्लस डेल्टा एक्स मान ये है, x का मान कितना आ गया, 0.64। अरे ध्यान से देखना, 0.64 आ गया, नहीं आ गया x का मान। ठीक, डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा, 0.60 माइनस 0.64, ये चीज़ समझो आप। अरे x प्लस डेल्टा एक्स है, चलो मैं ये मिटा दूँ, x प्लस डेल्टा एक्स, x का मान कितना है 0.64, प्लस डेल्टा एक्स बराबर 0.60। अब डेल्टा एक्स बराबर क्या हो गया, ये इधर जाके माइनस नहीं हो जाएगा, 60 माइनस 0.64। अब देखो डेल्टा एक्स बराबर माइनस के ज़्यादा है, देखो ये ज़्यादा, तो माइनस का बचेगा, कितना आ जाएगा, 0.64 में से 0.60 घटाओ तो 0.04 आ गया। समझ में आ गया डेल्टा का मान निकालना, समझ लो। अब पूरी कहानी आ गई, अब तो सूत्र लगा दो, समझ में आ गया। अब सूत्र लगा दो, सूत्र क्या है, वी नो दैट क्या होता है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और डेल्टा एक्स, सीधी बात। तो एफ एक्स कितना है, एक्स की 1/2 देखो, प्लस एफ डैश एक्स ये 1/2√x, और डेल्टा एक्स माइनस का 0.04। ध्यान से देखना, सब लगा रखा आपके पास, ये देखो। अब इसे हल कर लो, तो x कितना माना था, ये देखो आपके पास रखा है x का मान 0.64 की 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस हो गया 0.04/2 इंटू √ 0.64। ध्यान से देखना, अरे माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ये हो गया 0.8 और माइनस 0.04/2 और इंटू हो गया 0.8। ध्यान से देखो, ठीक है, ये हो गया 0.8 माइनस 0.04/8 दूनी 16, 1.6 हो गया ये। ठीक है भैया, अब आप क्या करोगे, 0.10 काट लो, 0.8 दो संख्या, एक यहाँ लगाओ, ये कट गया। 160 से 4 को भाग दे दो, तो 0.0 लगाओ, फिर ना जाने 0, फिर लगाओ, 16 दूनी 32, 320 हो गए, बच्चे 80, उतार लिया 0 का, 16 पंजे 80, ये कट गया पूरा पूरा, यानी कि 0.8 माइनस 0.025। बोलो भाई,
इसे घटा लो इसमें से, यानी कि 0.8 में से क्या घटेंगे, 0.025 सब्ट्रैक्ट करो, 5 बचे, 9 में से 2 गए, 7 बचे, यहाँ कितना रह गया 7, जोड़ लो, 5 5 10 का 0 हाथ से लगा 1, 2 7 9 10 का 0 हाथ से लगा 1, 8 और 1 5 5 10 का 0 हाथ से लगा 1, 7 और 9 10 का 0, 7 और 1 8, ये आ गया आपका आंसर, यानी कि 0.775 ये आंसर आ गया इसका। देखता हूँ मैं, 0.775, ठीक है, आ गया समझ में आपको, बिल्कुल क्लियर आ गया फंडा है। नहीं आया तो एक और बताता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। अब आपका जैसे ये है 1/3 क्यू वाला आ गया, क्यू रूट्स ये बता देता हूँ, चौथा ही लो, फोर्थ क्या है ये, अब 0.009 0.009 की 1/3। अब देखो सबसे पहले आंखें बंद करके क्या कर दो, लेट एफ एक्स बराबर एक्स की, अब 1/2 नहीं मानेंगे, ये अंडर रूट नहीं है, 1/3 है, 1/3 समझ लो। फिर एफ डैश एक्स अब कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, 1/3 एक्स की 1/3 -1 बराबर 1/3 एक्स की 3 ही कम 3 3 -2/3 है, हाँ सही है, 1/3 एक्स की 2/3, समझ में आ गया होगा आपको। ये तो हमने आंख बंद करके काम इतना कर दिया, अब हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए एक्स, एक्स बराबर क्या है हेयर, एक्स बराबर क्या है, समझ गए। फिर एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर कितना है, और डेल्टा एक्स फिर निकल ही आएगा, बराबर ये है 0.009, यही तो है। अब एक्स क्या होना चाहिए, क्यू बनना चाहिए। अब 0.009 है, अगर यहाँ 8 होता तो 0.2 का 8 क्यू नहीं बन गया, ध्यान से देखो बच्चों। अब हमारा क्यू बनना चाहिए, क्यू रूट्स 1/3 है ना, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम, जो पावर हो तो 0.2 का क्यू होता है मेरे ख्याल से 0.008, बोलो भाई बन गया क्यू, एक्स बराबर बन गया ये। अब एक्स की जगह ये रख दो, डेल्टा एक्स आ जाएगा 0.008 प्लस डेल्टा एक्स बराबर 0.009, तो डेल्टा एक्स बराबर हो गया 0.009 माइनस 0.008, तो डेल्टा एक्स बराबर आ गया हमारे पास 0.001। समझ में आया, चक्कर कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्यू और स्क्वायर बनाना, बाकी अब सूत्र लगा दो, सब चीज़ आ गया। चूंकि हम जानते हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, बस एफ एक्स कितना है, ये आपके पास है एक्स की 1/3 प्लस एफ डैश एक्स ये रखा है आपके पास 1/3 एक्स की 2/3 इंटू डेल्टा एक्स 0.001, ठीक। अब ये आ गया हमारे पास, ये आ गया एक्स का मान रख दो 0.008 की 1/3 प्लस 1/3 0.008 की 2/3 और इंटू 0.001। अब यहाँ समझना गुणा भाग करने के लिए, तो ये तो हो गया 0.2 प्लस अब ये हो गया 0.001 अपॉन 3, ये हो गया, और ये हो गया, देखो ध्यान से देखना 0.2 क्यू होगा, क्यू से क्यू जाएगा स्क्वायर, अरे 0.2 और 2/3 क्यू से क्यू कट गया, 2 बचा, ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। अब इसका वर्क कर लो, 0.2 प्लस 0.001 अपॉन 3 और ये हो जाएगा 0.04, ठीक है। अब इस गुणा कर लो 0.2 प्लस 0.001 अपॉन 3 चौक 12, 0.12, 2 के बाद 0 लग जाएगा। अब दशमलव खत्म करना है तो क्या करो, ये काटो 1 2, तो 3 के बाद है 1 यहाँ लगाओ, ये लगा लो, समझ में आ गया। यानी कि 0.2 प्लस 1 को भाग देना है 120 से, 120 से 1 को भाग, ये रफ्फे में दे रहा हूँ, दे सकते हो, 0 लगाओ, पॉइंट लगाओ, 0 ना जाने का 0, फिर 0 लगाओ, फिर नहीं गया 0। अब 12 12 अट्ठे 96, 12 ने में 108, तो 12 अट्ठे बार चला गया, बोलो
12×8 = 96, 12×8 = 960। कितने बचे भाई? 40 बचे। जीरो लगाओ, 12×3 = 36, 360, फिर 40 बचे। अब ऐसे चलेगा, ये आ गया हमारे पास 0.0083। देखो गौर से, यही आया गुणा भाग करके 0.0083 आ गया। हमें दशमलव के 3 स्थानों से लेने हैं, ऐसे काट दो, 1 2 3 के अगर आ गया काट दो। ये समझ रहे हो मेरी बात? हमने दशमलव के 3 डेसिमल तक लेना है तो काट दो। अब इसे जोड़ लो तो कितना आ जाएगा भाई? जोड़ोगे आ जाएगा तो 0.208 आ जाएगा मेरे ख्याल से। ये आंसर आ गया, चेक करो। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा बिल्कुल है। अब देखते हैं अगला ही सवाल। इसमें 1/10 पावर है, बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट कर लो बिल्कुल। ठीक है, एक ही मेथड से करा रहा हूँ, एक और है मेथड, इसमें सब सवाल हो जाएंगे तुम्हारे। एक मेथड जो बताना चाहूँ मैं, उसमें क्या करते हैं, यही एक ही रखो, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं वाई डेल्टा वाई ले लेते हैं, डरना मत, डेल्टा वाई से भी निकल जाता है। डेल्टा वाई बराबर ये होता है फार्मूला, डेल्टा वाई बराबर dy/dx डेल्टा एक्स, इस वाले फार्मूले से निकालते हैं। बात वही है। बात क्या है, यहाँ f'(x) लिख लिया तो dy/dx लिख लिया, बात तो वही है। समझ रहे हो? अगर हम उसको फंक्शन को y मानते तो y' लिखते, dy/dx लिखते, हमने f(x) माना तो f'(x) डेल्टा एक्स लिख रहे हैं, बात तो वही है। f(x) को हम y मान लें तो यही चीज़ आ गई, नहीं आ गई? डेल्टा y बराबर dy/dx डेल्टा एक्स। अगर f(x) को y मान लें तो y हो गया ये, प्लस ये dy/dx डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यही मेथड आप याद रखो। ठीक है ना, सब सवाल हो जाएंगे। अब मैं एक और बताता हूँ आपको। किताब में कौन सा है? अच्छा, ये आ गया 1/10। वैसे हो तो जाएगा बच्चों, 1/10। चलो बता दूं, 0.999 है। 6 क्वेश्चन, 0.999 की पावर 1/10। ठीक है, अब तुम्हें ये तो बात क्लियर है। लेट ये भी सीधे मान लो f(x) बराबर x की 1/10, मानना ही पड़ेगा भैया। तो f'(x) बराबर कितना आ जाएगा? 1/10 x की 1/10 -1। तो 1/10 x की 10 -10 -9/10, यानी कि 1/10 x की 9/10। बोलो भाई, क्लियर आ गया समझ में? ये अब ये तो आंखें बंद करके रख लिया। अब हमें जो पता है x बराबर क्या मान है और x प्लस डेल्टा एक्स क्या मान है। x प्लस डेल्टा एक्स तो हमारे पास रखा ही है, तो डेल्टा एक्स तो निकल ही आ जाएगा। x पता चल जाए तो x क्या मान है भाई? देखो x 1/10 जा रहा है। अब ऐसा पहाड़ा तो हमें भी नहीं मालूम कितना जाएगा, 10 से कट जाए तो 1 का 1 मानते हैं। ऐसे में 1 की पावर 4 हो तो भी 1, 1 की पावर 10 हो तो भी 1, 1 की पावर 1/10 हो तो भी 1, 1 की पावर 1/1000 हो तो भी 1। तो x बराबर 1 मान लो आंख बंद करके। अरे फ्रैक्शन ज़्यादा 1/10 है ना, हम इसको कर ही नहीं सकते इसमें, समझ गए ना? तो 1 मान लो। जब x बराबर 1 मान लिया तो 1 यहाँ रख दो, 1 प्लस डेल्टा एक्स बराबर 0.999। तो डेल्टा एक्स बराबर कितना हो गया? 0.999 -1। अब गौर से देखना, एक बड़ा होता है, ये ड्रामा बड़ा होता है, एक बड़ा होता है बेटा, तो डेल्टा एक्स का मान माइनस में आएगा। क्या आएगा? अब घटा लो, घटाओगे तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 0.001। घटाना पड़ेगा, घटाएंगे कैसे? देखो यहाँ घटाते हैं, 1 के आगे पॉइंट लगा दो इतने, और 0.999 कितना बचा? 10 में से 9 गए 9, 10 में से 9 गए 1, अब यहाँ 9 बचा, 0 0 मैंने सही किया था, यही आएगा 0.001। क्लियर है? ये डेल्टा एक्स आ गया। अब आप सूत्र लगा दो, समझ में आ गया होगा। सूत्र क्या होता है? f(x) प्लस डेल्टा एक्स बराबर f(x) प्लस f'(x) इंटू डेल्टा एक्स। f(x) कितना है हमारे पास? ये x की 1/10,
मैं एक ही तरह से करा रहा हूँ सब सवाल। एफ डैश एक्स ये आ गया आपका 1/x 10, एक्स की 9/10 और डेल्टा एक्स माइनस 0.001, ये ध्यान रखना। अब क्या हो जाएगा देखो बच्चों, एक्स की 1/10, एक्स ये है 1, और सॉरी 1, एक्स बराबर 1 ही तो माना है, तो 1 की पावर 1/10 तो 1 ही हो जाएगा, इसलिए माना है। 1/10 1 की पावर 9/10 इसलिए माना है, ये भी एक ही हो जाएगा। और इंटू माइनस 0.001, तो ये तो हो गया 1 प्लस ये हो गया माइनस हो गया 0.001/10 ही हो गया। ये 1 की पावर 9/10, 10 ही कम 10। अब काटना है हमें, तो दशमलव हटा दो, 1 2 3 है तो 1 0 और लगा दो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद लग जाएगा 0.01। 100 है ना, 1/100, तो 2 के बाद दशमलव लगेगा। अब घटा दो एक में से घटाया 0.01, तो 10 में से 1 गया 9, तो यहाँ कितने रह गए 9। देखो 001, एक मिनट हमारे पास जो बचेगा 10 ही कम 10 बचा, और 10 तो बचा हुआ था, और 1 2 3 के बाद है, तो 10 तो पहले ही था, 2 0 लगेंगे बेटा, तो 0.01001, एक जीरो लगा लो तो 9 आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0.999, और हल करके देख लेना, ये आंसर हो गया आपका। क्लियर है, मैंने आपको सब सवाल करने के तरीके बता दिए, इसी तरीके से हो जाएंगे मैंने। जैसे अगला है 15 की 1/4, तो 2 की, तो यहाँ 16 होना चाहिए। इतना सरल है, अब तो समझ जाने चाहिए आप लोगों को बात। जैसे लो 15 है, मैं बताता हूँ, ये छोटे से तरीके से कराता हूँ, ऐसे करा दूँ अब मैं जरा, तेज बहुत गिरते हैं। जैसे देखो ये है 15, ये कौन सा है, 6 है 15 की 1/4, 6 है 15 की 1/4। अब देखो 1/4 है, बहुत सरल है, क्या करेंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले लेट एफ एक्स बराबर क्या मान लोगे, एक्स की 1/4, ध्यान से समझ लो। तो एफ डैश एक्स निकाल लो, क्या हो जाएगा, एक्स की 1/4, एक्स की 1/4 -1, तो 4 एकम 4, 1/4, समझे, 4 एकम 4, तो एक्स की -3/4 हो गई, तो यानी 1/4 एक्स की 3/4। समझ में आ गई ये बात, क्लियर है। अब जो मानने वाली बात होती है, ये तो सब कर लेते हैं। हियर देखो मानने वाली बात क्या होती है, एक्स मानने वाली बात है, और एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये तो हमें मालूम है ही, एक्स प्लस डेल्टा एक्स तो है ही हमारे पास 15। अब x क्या मान है, अब बच्चों एक बात ध्यान रखो, परफेक्ट बनना चाहिए। अगर यहाँ 16 होता तो बात बन जाती, 16 से क्या हो जाता, 2 की 4, 4 से 4 कट के 2 आ गया, तो इसका मतलब x हम यहाँ 16 मान लें। भाई ये खेल है, अरे देखो 16 की 4, 4 से 4 कट गया, 2 बच गया, हो गया है, तो x बराबर 16 मान लें, बात खत्म। तो यहाँ ले लो 16x प्लस डेल्टा एक्स बराबर 15, तो डेल्टा एक्स बराबर हो गया 15 माइनस 16, तो डेल्टा एक्स बराबर कितना आ गया, -1। देखो आ गया, समझ में नहीं आया, समझ लेना बच्चों, ठीक है। अब तो सीधे सूत्र लगा दो, वही एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर, अब तो याद हो गया होगा, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो एफ एक्स कितना है हमारे पास, ये है एक्स की 1/4, एक्स की 1/4 प्लस एफ डैश एक्स, ये है 1/4, एक्स की 3/4, और डेल्टा एक्स -1, ठीक है। तो एक्स कितना आता, 16, 16 की 1/4 प्लस माइनस माइनस कर लो इसे, 1/4, एक्स कितना है 16 की 3/4। अब देखो ये आराम से हल हो जाएगा, ये तो 2 हो गया, -1/4 इंटू ये हो गया 8, अरे 2 की 4, 4 से 4 कट जाएगा, 2 का खंड कितना होता है, 8 होता है। समझ में आ रहा होगा, ये सब छोटी बातें हैं। बराबर 2 माइनस 1/8 चौक 32, 32 दूनी 64, 64 में से 1 गया 63/32। अब इसे आप हल कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया,
हल कर लो, भाग दो जब तक मैं आंसर देखता हूँ। 6 1.968 1.968 आएगा, भाग दूँ, लाओ दे दूँ आंसर देख के। 32 को देना है 63 से, तो 32 ही कम 32, 32 दूनी 64 हो गए, 32 ही कम 32 बचा एक, 6 में 3 31, दशमलव लगा, जीरो लगा, 3 नैम 27, 9 और चला जाएगा, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28 चला गया, बचे गए ने 10 में से 8 गए 2, और यहाँ रह गए 10 में से 8 गए 2, 8 और 2 10, 11 सही है। अब जीरो लगा लो फिर, अब कितनी बार जाएगा, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, भैया 6 बार जा सकता है, 6 दूनी 12 को 2 हाथ से लगाइए, 6 तियाँ 18 और 1 19, कितने बच्चे, 10 में से 2 गया 8, यहाँ रह गया 11, 1 11 में से 9 गए 2, 9 28, फिर जीरो लगा लो भैया, कितनी बार जाएगा, 3 3 अट्ठे 24, 3 नैम 27, तो 8 बार तो जा सकता है, 3 अट्ठे 24 बार जा सकता है, तो ये आ गया 1.968। चेक करो आंसर, समझ में आया बच्चों? इसे बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। अब आप कोई भी कर सकते हो, एक आधा, अब मैं सब नहीं बता रहा, मैंने यहाँ से सब बता दिया। अब ये करना 26 की कितना है, 1/3, तो 27 कर लेना, देखो 26 27 होना चाहिए, क्यों निकाल लेना, x बराबर 27 मानना, बड़े आराम से करना। 255 है, 256 मानना, 4 है 256 मान लेना x, क्लियर है। 82 है, 81 मान लेना x को, अरे 81 3 की 4 81 तो होती है, 1/4 है ये सब। अब 2 है तो ये कितना है, 401 है, तो 20 का स्क्वायर मान लेना, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 1, x बराबर 400 मान लेना। अब मैं बात करता हूँ, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं कोई एक आपको सवाल बता दूँ, ये बता दूँ जिसमें आ गई 3/2, सब में एक एक थी, 3/2 आ गई, ये 3/5, तो ये दोनों आप कर लोगे, तो ये बताता हूँ मैं कौन सा सवाल है ये, 14, समझ रहे हो नहीं, वैसे करना, ठीक है। सब मेरे ख्याल से ऐसे ही हैं सब, कौन सा बताऊँ अब मैं तुम्हें, ये बता देता हूँ, एक मैंने यहाँ तक बता दिया, मैं सब इंडिकेशन दे दिया आपको है। ये स्क्वायर 36 कर लेना है ऐसे, अरे सब सरल है। ये कितना है, क्यू है 27 कर लेना, घटा देना, एक्स पता चल जाना चाहिए, डेल्टा एक्स तो पता चल ही जाता है, मैंने बताया। तो ये और बता देता हूँ, 3 पॉइंट क्या है 968 की 3/2 है, 3.968 है। अब मैं बता देता हूँ, 3.968 की पावर कितनी है भाई, 3/2, यही है 3.968। देखो इससे समझो भाई बात, ठीक है। आशा आपको समझाने आ रहा होगा, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, समझना वो ही लेके चलेंगे सीधे, आंखें बंद करके लिख दो, लेट f(x) बराबर x की 3/2, ये तो पक्का होगा, तो f'(x) निकाल लो, ये जानते हैं 3/2 x की 3/2 -1, तो 3/2 x की 1/2, बोलो भाई, हो गया सिंपल। अब यहाँ क्या मानेंगे, हेयर x बराबर और x प्लस डेल्टा x, ये निकालते हैं। डेल्टा ये तो मालूम है 3.968 है, अब x क्या निकालेंगे बेटा, ये 4 के करीब नहीं है और स्क्वायर है, हमें ये काटना है, करनी बन रही 4, 4 का वर्ग 2 से 2 कट जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, इसका मतलब x बराबर क्या मान लो 4, ठीक है भैया। 4 के नज़दीक है, देखो 3.968 4 के नज़दीकी है, ठीक है, 4 मान लो। तो अब 4 प्लस 4 का x की जगह डेल्टा x बराबर 3.968, तो डेल्टा x बराबर हो गया 3.968 -4। अब माइनस के ज़्यादा है, प्लस के माइनस के ज़्यादा है, 4 बड़ा है, 4 में से घटा लो, कैसे घटा लोगे मैं बता देता हूँ। 3.968 घटाओ, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 6 गए 3, और यहाँ रह गए हमारे पास 9 में से 9 गए 0, ये आया, एक बार जोड़ के 8 और 2 10, 6 3 9 और 1 10, 9 8 और 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 3 9 और 1 10 हासिल लगा 1, 9 0 हासिल, ये आया -0.032। समझ में आ गया, कुछ नहीं है सवाल में,
पावर मैं बता ही रहा हूँ 3/2। अब सूत्र लगा दो वही, चूंकि हम जानते हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स, ये सूत्र भी रट गया होगा आप लोगों को, इंटू डेल्टा एक्स। सिंपल। एफ एक्स कितना है, ये एक्स की 3/2 वाली है, प्लस एफ डैश एक्स बच्चों ये रखा है एक्स, एक्स की 1/2 इंटू डेल्टा एक्स कितना है -0.032। बोलो भाई समझ में आ गया। अब x का मान 4 माना है, 4 की 3/2, बहुत ही सिंपल है। 3/2 4 की 1/2 गुणा -0.032। बोलो भाई अब ये हो गया 2, अरे ये ना 2 नहीं सॉरी 8, क्योंकि 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 2 का क्यों नहीं बचा। लो इसे एक मैं कॉमन यहाँ कर दूँ, देखो 4 की 3/2 है, वैसे सब जानते होगे आप, इंटर की हैं। 2 की स्क्वायर कर दे 3/2, 2 से 2 कट गया तो 2 का क्यों नहीं बचा, 2 का क्यों 8। समझ में आ गया होगा ये 8 प्लस 3/2, और यहाँ 4 रखोगे, 2 का स्क्वायर 2 तो 2 रह गया खाली। अरे वही करा, 2 का स्क्वायर 2 2 कट गया, खत्म बात। और गुणा -0.032, इसका मतलब ये हो गया 8 प्लस 2 से 2 कट गया 3, 3 और माइनस प्लस माइनस कर दो इसे, ये माइनस प्लस माइनस 3 गुणा 0.032, तो यानी कि 8 माइनस ये हो गया 0.032 दूनी 6, 3 3 96। भैया घटा लो 8 में से यार, चलो इसे ही मैं घटा देता हूँ 8 से, कितना 0.096, तो 1 0 और बढ़ा लो भैया। कितने बजे, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0, और क्या रह गया यहाँ, क्या रह गया यहाँ 10 9 रह गए यहाँ, और यहाँ रह गए 7। अभी 1 6 4 10, 9 और 1 10 कहाँ से लगा 1, 9 और 1 10 का 0 कहाँ से लगा 1, ये आ गया 7.904। चेक करो आंसर इसका। अरे मेरे प्रभु, देखो समझ में आ रहा होगा बच्चों, तकनीक है पकड़ लो, 7.904 यही है। अब आप कोई सा भी सवाल मेरे ख्याल से सब कर सकते हैं यार। आप 32 तो 32 ही ले लेना, ये 81 ले लेना, कितना सरल है। आपको और बता दूं, अब एक दूसरा और बता दूं, ये फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ये, तो आपके ये 4 हो जाएंगे सवाल ना, 2 2 3 हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, कर लोगे या कराऊँ एक हाथ और। कोई सा कठिन लग रहा है तो मुझे आप बोल देना, उस पर व्हाट्सएप पे बोल देना नंबर, तो मैं जो भी नहीं आ रहा है करा दूंगा, बिल्कुल इसी थीम में सब हो जाएंगे। तो अब मैं आपको सेकंड करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, करा दूँ सेकंड कि एक आध और करा दूँ, बोलो बच्चों। देखूँ अब सेकंड, कठिन नहीं है, सेकंड बता देता हूँ मैं आपको। बोल गणेश जी भगवान की जय, बोल माँ लक्ष्मी मैया की जय, बोल माँ सरस्वती मैया की जय। बताएंगे, फोन आ गया, बाद में करेंगे फोन आपको। शांतम शाश्वतम